एक सेकेंड। गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग एवरीवन। तो हम क्लास नाइन्थ के लिए मैथ पढ़ रहे थे और उसके अंदर भी हम क्या पढ़ रहे थे, क्षेत्रमिति के अंदर कुछ महत्वपूर्ण कंसेप्ट पढ़ रहे थे। और लास्ट क्लास के अंदर हमने कितना पढ़ लिया था? लास्ट क्लास के अंदर हमने घनाभ का आयतन पढ़ा था कि घनाभ क्या होती है। घनाभ की सर कुछ लंबाई होती है, कुछ चौड़ाई होती है और कुछ ऊंचाई होती है। जैसे कि हमारा कमरा एक घनाभ के आकार के होता है। तो अगर इसका आयतन पूछा जाए तो आप कहोगे सर जो कमरे का आयतन होता है वो होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। और हम जानते हैं कि एक तो ये सूत्र हमें याद ही करना है कि घनाभ के आयतन का सूत्र कितना होता है। आप कहोगे सर घनाभ के आयतन का सूत्र होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। ठीक है। हम जानते हैं कि अगर हमारी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई सेंटीमीटर में दी जाएंगी तो सर जो आयतन आता है वो सेंटीमीटर क्यूब में आता है। और अगर हमारे कमरे की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई मीटर में दी जाएगी यानी कि घनाभ की, तो हम कहेंगे सर जो आयतन आएगा वो मीटर क्यूब के अंदर आएगा। ठीक, एक तो ये हो गया। हमने एक और चीज याद करने के लिए कहा था कि आप घनाभ का आयतन ऐसा याद करेंगे सर, घनाभ का आयतन होता है आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई। याद होगा बच्चों को जो लास्ट क्लास में थे, आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई। ठीक है, आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई, ये होता है आपके पास में घनाभ के आयतन का सूत्र। अच्छा, बलराम के नाम से जिस बच्चे ने क्लास ज्वाइन की है, आप हमें एक बार बताइए, लास्ट क्लास आप ज्वाइन नहीं कर पाए थे क्या? जब आप एक बार आए थे उसके बाद चले गए थे, लेकिन पर फिर आप वापस नहीं आए थे। एक बार अपना माइक ओपन कीजिए। पंकज नाम है शायद आपका। नो सर, मैं तो आया था। ठीक है ठीक है, शायद हमें लगा कि आप आए थे, पर ठीक है अगर आए थे। ठीक है। तो देखिए, इतना हम घनाभ के बारे में सीख गए कि जो घनाभ का आयतन होता है वो होता है आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई। हमने कहा था इसको याद कर लेना, एक सूत्र होता है। दूसरा सूत्र लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई होता है। और अगर हमारी कमरे की जो भुजाएं हैं वो सेंटीमीटर में होंगी तो आयतन सेंटीमीटर क्यूब में होगा। और अगर भुजाएं मीटर में होंगी तो आयतन मीटर क्यूब में होगा। एक तो आपको ये याद रखना है सभी को। दूसरा क्या याद रखना है घन के बारे में, कि सर घन की जो सभी भुजाएं लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई सभी विमाएं बराबर होती हैं। अगर हमने इसको ए के बराबर मान लिया तो आप कहोगे सर जो इसका आयतन होता है, पहले तो हमें यही याद रखना है कि जो आयतन होता है वो होता है आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई। एक तो ये सूत्र होता है। दूसरा क्या याद रखना है आपको कि सर इसकी लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई होता है, लेकिन पर लंबाई का मान भी ए ही है, सर चौड़ाई का मान भी ए ही है और ऊंचाई का मान भी ए ही है। तो आप कहोगे ए क्यूब। और ए क्या है हमारे पास में? भुजा। यानी कि आप याद रखोगे कि सर भुजा का जो क्यूब होता है वो हमारे आयतन का, सॉरी घन का आयतन होता है। ठीक है, घन का आयतन क्या होता है? भुजा का क्यूब। फिर से वही कहेंगे कि जो आयतन होता है वो सेंटीमीटर क्यूब या फिर मीटर क्यूब के अंदर निकाला जाता है। ठीक है। तो इतना सभी को याद हो गया होगा। तो आप एक बार जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि इस पे आपके दोनों सूत्र लिखे हुए हैं आयतन के। और फिर हम लोग चलते हैं थोड़ा सा आगे। ठीक है, चलिए अब चलते हैं आगे। देखिए, आप लोगों के सामने एक सवाल है, रिकॉल टेस्ट। हम आप लोगों को पहले चैट सेक्शन बंद कर देते हैं और फिर हम आप लोगों के पोल के अंदर रख देते हैं रिकॉल टेस्ट के नाम का सवाल। ठीक है, चलिए हमने आपका कर दिया चैट सेक्शन बंद और हमने पोल के अंदर रख दिया आपका सवाल जो आपको स्क्रीन पर दिखाया गया है। हम अब आप सभी को सवाल समझाएंगे। जिस जिसको सवाल समझ में आता रहेगा वो अपना हल करके पोल सेक्शन के अंदर वोट करता रहेगा। देखिए क्या लिखा गया है सवाल के अंदर, आपको दिया गया है कि एक घनाभाकार पानी की टंकी 10 मीटर लंबी, 5 मीटर चौड़ी और 4 मीटर गहरी है। यानी कि आपने कहा सर एक पानी की टंकी है, वो घनाभ के आकार की है। सर उसकी जो लंबाई हमें दी गई है, कितनी दी गई है? 10 मीटर। उसकी जो चौड़ाई हमें दी गई है वो कितनी दी गई है? 5 मीटर। और जो उसकी ऊंचाई या गहराई हमें दी गई है वो दी गई 4 मीटर। पूछा गया है कि बताइए इसमें कितने लीटर पानी आ सकता है। यानी कि हम जानते हैं कि पानी निकाला, हमसे पूछा गया कि कितने लीटर पानी आ सकता है। उसको निकालने के लिए हमें आयतन निकालना पड़ेगा, क्योंकि आयतन हमारा मीटर क्यूब में आ जाएगा और मीटर क्यूब से हम लीटर के अंदर जा सकते हैं। ये हमने सीखा था कि मीटर क्यूब से लीटर के अंदर कैसे जाते हैं। तो ये सवाल आप लोगों के सामने, आप सभी बच्चे इसको जल्दी से हल कीजिए और हल करने के बाद में जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर आप इसको वोट करेंगे। चलिए, सभी बच्चे इसको जल्दी से हल करेंगे और हल करने के बाद में जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करेंगे। चलिए, अब काफी सारे बच्चों ने इसको हल करके पोल सेक्शन के अंदर जवाब देना शुरू कर दिया है। तो बाकी बच्चे भी इसको जल्दी से हल करें और हल करने के बाद में जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करें।
अब आप लोगों के पास में आखिरी 20 सेकंड है कि सभी बच्चे इसको जल्दी से हल कीजिए, और हल करने के बाद में जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर आप इसको वोट करेंगे। चलिए, अब आप सभी के पास में आखिरी 20 सेकंड है कि सभी बच्चे इसको जल्दी से हल करेंगे, और हल करने के बाद में जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करेंगे। चलिए, अब आप लोगों के पास में आखिरी 10 सेकंड है कि सभी बच्चे इसको जल्दी से हल करेंगे, और हल करने के बाद में जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करेंगे। और अब आप लोगों के पास में आखिरी 5 सेकंड है। 5, 4, 3, 2, 1। चलिए, अब आप लोगों का पोल सेक्शन बंद किया जाता है, और अब आप लोगों का चैट सेक्शन ऑन किया जाता है। जिन बच्चों के पास में पोल ऑप्शन नहीं आता है, या फिर जो बच्चे किसी वजह से पोल सेक्शन के अंदर आंसर नहीं कर पाए थे, वो जल्दी से जाइए चैट सेक्शन में, और अपनी तरफ से सही ऑप्शन भेजिए कि आपकी तरफ से कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक है विनय, आपका आंसर आ गया है बच्चे। निखिल, आपका भी आ गया है, एक ही बार टाइप कर दीजिए बस। ठीक है, धर्मवीर के नाम से भी आ गया है। चलिए, सचिन का भी आ गया। चलिए, आप सभी बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन पर। आप सभी बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन पर। अब कोई भी बच्चा टाइप नहीं करेगा। अब सभी बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन पर, क्या दिया गया है? सर, हमें एक घनाभाकार टंकी दी गई है, यानी कि एक टंकी है जो घनाभ के आकार की है। सर, उसकी लंबाई हमें कितनी दी गई है? सर, उसकी लंबाई दी गई है 10 मीटर, चौड़ाई कितनी दी गई है 5 मीटर, और ऊंचाई कितनी दी गई है 4 मीटर। ठीक है, ऊंचाई कितनी दी गई हमें? 4 मीटर। पूछा गया है इस टंकी के अंदर कितना पानी आ सकता है। देखो, जब भी पानी भरने की बात की जाएगी, हम जानते हैं धारिता की बात की जाएगी तो वो आयतन से होता है जुड़ा हुआ। तो हमने इसका आयतन निकाला कि इस टंकी का जो आयतन होगा कितना होगा। आपने कहा सर जो आयतन होगा घनाभ के आकार का है, सर सूत्र होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो आपने लंबाई का मान रख दिया 10, चौड़ाई का मान रख दिया 5, और ऊंचाई का मान रख दिया आपने 4। जब आप इसको हल करोगे तो कितना आ जाएगा? 5 × 20, और 20 × 200। आपने कहा सर 200 मीटर क्यूब। सर, ये तो आयतन है कि इस टंकी का जो आयतन है वो है हमारे पास में 200 मीटर क्यूब, पर हमसे आयतन नहीं पूछा गया। पूछा गया कि बताइए इसके अंदर कितने लीटर पानी आ सकता है। तो हम जानते हैं सर कि हमें दिया गया है कि 1 मीटर क्यूब के अंदर कितना पानी आता है। आप कहोगे सर 1000 लीटर। यहाँ तो दिया गया है, वैसे आपको याद भी कराया गया था, तो आपने ये याद भी किया होगा कि सर 1 मीटर क्यूब के अंदर 1000 लीटर पानी होता है। तो सर 200 मीटर क्यूब के अंदर कितना हो जाएगा? आपने कहा सर 200 मीटर क्यूब के अंदर हो जाएगा 200 × 1000। और सर इसको हल करने के बाद में कितना आएगा? सर 2 के बाद में 2, और 3 5। सर 2 के बाद में 5 जीरो लगा देंगे, 3 4 5 इतने लीटर। ठीक है, तो आप कहोगे सर कौन सा ऑप्शन सही है? आप कहोगे सर ऑप्शन सी सही है, कि आपके 2 के बाद में 5 जीरो, 2 और 3 5 इतने लीटर। आप पहले से बच्चे इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, और अगर आप सभी को समझ में आ गया है तो आप वाई टाइप करना, और अगर किसी बच्चे का डाउट है तो वो एन टाइप करना। चलिए, अगर सभी को समझ में आ गया है तो वाई टाइप करना, और अगर किसी बच्चे का डाउट है तो वो एन टाइप करना। वेरी गुड, सभी को समझ में आ गया है। चलिए, अब हम लोग चलते हैं आगे। ठीक है, सभी को समझ में आ गया। सोमवीर सन के नाम से जिस बच्चे ने क्लास ज्वाइन की है, और विनीत कुमार के नाम से इनका डाउट है कि इनको नहीं समझ में आया है। देखिए, आप इस क्वेश्चन को एक बार जल्दी से पढ़िए, हम एक बार जल्दी से बता देते हैं, सब कुछ सामने स्क्रीन पे लिखा हुआ है, एक बार समझा देते हैं जल्दी से। देखिए, आप लोगों को दिया क्या गया था इसके अंदर? आपको दिया गया है कि एक टंकी जो घनाभ के आकार की है, एक घनाभाकार पानी की टंकी 10 मीटर लंबी, 5 मीटर चौड़ी और 4 मीटर गहरी है। हमने लिख दिया कि ये टंकी कितनी मीटर लंबी है। आपने कहा सर 10 मीटर लंबी है, 5 मीटर चौड़ी है, और 4 मीटर गहरी है। पूछा गया है कि बताइए इस टंकी में कितने लीटर पानी आ सकता है। यानी कि जब भी आप पानी भरने की बात करोगे तो ये धारिता यानी कि कैपेसिटी कहलाती है, और कैपेसिटी किससे जुड़ी हुई होती है? आयतन से। तो सबसे पहले आपने इस टंकी का आयतन निकाला कि सर जो टंकी का आयतन होगा, आप जानते हो घनाभ की शेप का है। सर ये घनाभ के शेप का है, तो घनाभ का आयतन कितना होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो आपने सूत्र लगा दिया लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। आपने सभी के मान भर दिए, तो सर आयतन आ गया 200 मीटर क्यूब। अब आप जानते हो, अगर आपको याद है तो ठीक है, अगर आपको याद नहीं है तो दिया भी गया है कि सर 1 मीटर क्यूब के अंदर 1000 लीटर होता है। तो आपने लिखा सर 1 मीटर क्यूब के अंदर 1000 लीटर होता है। सर हमारा आयतन तो 200 मीटर क्यूब है, तो सर आपने कहा सर 200 मीटर क्यूब में कितना पानी आ जाएगा? 200 × 1000, यानी कि आपने कहा सर हमारे पास में आ जाएगा 2 लाख लीटर। ठीक है, अब आप बताइए सभी को समझ में आ गया है? विनीत, आपका डाउट था बच्चे, आप भी बताइए अगर समझ में आ गया है। और सोमवीर सन के नाम से जिस बच्चे ने क्लास ज्वाइन की वो भी बताइए समझ में आ गया है। ठीक है, चलिए अब हम आगे चलते हैं। देखिए, आज से बच्चे अपनी कॉपी के अंदर जल्दी से हेडिंग डालेंगे कि हमने लास्ट क्लास के अंदर पढ़ा था घनाभ का आयतन,
और फिर हमने पढ़ा था घन का आयतन, और आज हम पढ़ेंगे बेलन का आयतन यानी कि वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। देखिए, ये आप जानते हैं कि बेलन के आयतन की परिभाषा क्या होती है, यानी कि जो बेलन का आयतन है वो बेलन के द्वारा घेरे गए क्षेत्र का माप होता है। ये लास्ट क्लास में हम पढ़ते आ रहे हैं, ये परिभाषा है किसी भी आकृति के आयतन की। और आप जानते हो मैथमेटिक्स के अंदर परिभाषाओं से कुछ नहीं होता। सर हमें किसकी जरूरत होती है? सर हमें सूत्र की जरूरत होती है। तो आपने कहा सर परिभाषा तो समझ में आ गई कि जो बेलन का आयतन होता है वो बेलन द्वारा घेरे गए क्षेत्र का माप होता है, लेकिन फिर अगर सूत्र की बात करें तो सूत्र कहाँ से आता है इसके आयतन का? आप कहोगे सर जो बेलन का आयतन होता है, अभी हमने आपको याद कराया था कि जो घनाभ का आयतन होता है कितना होता है, आपने कहा सर आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई। हमने हमेशा कहा है कि आप इस सूत्र को याद रखोगे। तो आपने कहा सर बेलन का आयतन कितना होगा, आपने कहा सर यही सूत्र होगा कि बेलन के आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई। ये सूत्र हमेशा यही रहेगा किसी की भी आयतन का, कैसी भी आकृति है, अगर आपको उसका आयतन निकालना है तो सूत्र यही रहेगा कि बेलन का आधार, क्योंकि अब ये बेलन है तो बेलन का आयतन क्या होगा, बेलन का आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई। अब आप जानते हो कि जो बेलन का आधार होता है वो तो एक वृत्त होता है, ये दिख रहा है हमें, ये तो क्या होता है, एक वृत्त होता है। मान लेते हैं इसकी त्रिज्या आर है, तो आप जरा बताओ वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है? आप कहोगे सर वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, ये तो होता है वृत्त का क्षेत्रफल। तो आपने लिख दिया आधार का क्षेत्रफल यानी कि सर पाई आर स्क्वायर। पाई तो क्या होता है हमारे पास में, सर पाई का मान तो होता है 22/7 या सर 3.14, समझ में आ गया। और आर क्या होती है, बेल इसकी क्या नाम है, आधार की त्रिज्या, गुणा सर ऊंचाई का मान एच ले लेते हैं कि ये वाला जो आधार है और ये वाला जो आधार की त्रिज्या है, इन दोनों के बीच की जो दूरी है ये बेलन की ऊंचाई कहलाती है, और इसको हमने एच मान लिया है। तो आप कहोगे सर जो बेलन का आयतन का सूत्र हो गया वो दो हो गए हैं, कौन कौन से हो गए? पहला सूत्र तो ये हो गया कि किसी भी आकृति का जो आयतन होता है वो होता है आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई। क्या हो गया, देखो ये लिखा हुआ, आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई। ठीक है बच्चे। और दूसरा सूत्र क्या हो गया, दूसरा सूत्र हो गया पाई आर स्क्वायर गुणा एच, या फिर आप लिख सकते हो पाई आर स्क्वायर एच। अगर आप सभी को इतना समझ में आ गया है तो एक बार जल्दी से वाई टाइप करो कि हाँ सर समझ में आ गया है कि जो बेलन का आयतन होता है वो होता है आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई। अब इसका आधार तो एक वृत्त होता है, तो सर इसका क्षेत्रफल तो हो गया पाई आर स्क्वायर, गुणा ऊंचाई का मान है एच, तो पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, ठीक है, चलिए। तो आप जानते हो देखो ये सब कुछ वहीं से लिखा हुआ है, पूरा का पूरा पीछे वाली स्लाइड का। बस आप यहाँ पर एक चीज लिख सकते हो कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि आप जानते हो कि जो आयतन होता है वो हमेशा घन मात्रक के साथ लिखा जाता है। घन मात्रक का मतलब है कि अगर आपकी त्रिज्या और ऊंचाई का मान सेंटीमीटर में है तो आप कहोगे सर जो आयतन आएगा वो सेंटीमीटर क्यूब में आएगा। और अगर आपकी त्रिज्या और ऊंचाई का मान मीटर में है तो आप कहोगे सर आंसर मीटर क्यूब में आएगा। और अगर त्रिज्या और ऊंचाई का मान मिलीमीटर में है तो आप कहोगे सर आयतन मिलीमीटर के क्यूब में आएगा। ठीक है। और आप एक चीज हमेशा याद रखना, क्या चीज याद रखनी है? सर याद ये रखना है कि आर और एच, क्योंकि जो सर इसका आयतन है वो आर और एच त्रिज्या और ऊंचाई दोनों पर निर्भर कर रहा है, तो दोनों की इकाई सेम होनी चाहिए। ये नहीं कि आर तो सर हमारा मीटर में है, सर एच हमारा सेंटीमीटर में है तो ऐसे पुट कर दे वैल्यू को, नहीं। अगर ये मीटर में है, ये सेंटीमीटर में है, तो पहले आप दोनों को एक ही इकाई में लेकर आओ, या तो दोनों को मीटर में लेकर आओ या दोनों को सेंटीमीटर में लेकर आओ, तब आप आयतन निकाल पाओगे। ठीक है, चलिए अगर इतना सभी को समझ में आ गया है तो आप जल्दी से वाई टाइप करें। और जो वरुण कुमार के नाम से बच्चे ने क्लास ज्वाइन की है, अब आप बताइए जरा एक बार टाइप करके बच्चे आपको क्या डाउट है, क्योंकि अभी तक तो हमने कुछ पढ़ाया ही नहीं है, सिर्फ आपको एक सूत्र बताया है कि आयतन का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर एच। और बच्चे ये आपको सर याद गलती से करना टाइप होगा। हो गया था। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ओके ओके ओके, ठीक है। चलिए अभी सभी बच्चे अपना माइक बंद करेंगे और हम चलते हैं आगे। देखिए अगर आप सभी को इतना समझ में आ गया है तो आपने वाई भी टाइप कर दिया, यानी कि सभी को समझ में आ गया है। अब हम लोग आपसे कुछ सवाल पूछते हैं। देखिए अब हम आपसे कुछ सवाल पूछते हैं। पहला सवाल आप लोगों के सामने ये रहा, आप इसको हल करने की कोशिश करना कि एक बेलन की ऊंचाई है, हमने लिख दिया है कि अगर आपको एक बेलन की ऊंचाई दे दी जाए कि बेलन की ऊंचाई है हमारे पास में, कितनी दे दी जाए बेलन की ऊंचाई? आपको बेलन की ऊंचाई दे दी गई है 7 सेंटीमीटर, और आपको बेलन के आधार की त्रिज्या हमने लिख दिया है बेलन के आधार की त्रिज्या, आपको बेलन के आधार की त्रिज्या दी गई है, कितनी दी गई है बच्चे? 5 सेंटीमीटर। तो बताओ जरा बेलन का आयतन कितना होगा? तो बेलन का आयतन बताइए कितना होगा? सभी बच्चे जल्दी से हल करेंगे और हल करने के बाद में चैट सेक्शन के अंदर आंसर देंगे
कि बेलन का आयतन कितना होगा। चलिए सभी बच्चे इसको जल्दी से हल करेंगे, और हल करने के बाद में जल्दी से चैट सेक्शन के अंदर आंसर भेजेंगे। ठीक है विनय, बाकी बच्चे भी इसको हल करेंगे। नवदीप, बच्चे नवदीप पुनिया के नाम से जिस बच्चे ने क्लास ज्वाइन की है, प्लीज वो एक बार चेक करो आपका सूत्र क्या था बच्चे, और आप कितना आंसर भेज रहे हो। सॉरी, नवदीप पुनिया के नाम से जिस बच्चे ने क्लास ज्वाइन की है, सोमवीर सन के नाम से जिस बच्चे ने क्लास की ज्वाइन की है, विनीत। चलिए हम आपको एक बार समझा देते हैं। काफी सारे बच्चों का आंसर ठीक है, बट कुछ बच्चों का, जैसे विनीत का गलत हो गया है, सोमवीर सिंह के नाम से बच्चे का गलत हो गया है। देखिए बहुत ही आसान है, यानी कि, हाँ विनय आपका ठीक है। देखिए आप जब तक इस सवाल को हल नहीं कर सकते, जब तक कि आप बेलन का आयतन का सूत्र याद नहीं करोगे। सर बेलन के आयतन का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर एच, और ये सब गुणा में होते हैं। अब कहते हैं सर सभी के मान भर देते हैं। सर पाई का मान कितना हो गया, सर 22/7। आर स्क्वायर यानी कि त्रिज्या का वर्ग, आपने कहा सर त्रिज्या कितनी है 5, तो आपने कहा सर 5 × 5 गुणा एच कितना है सर 7 सेंटीमीटर, तो आपने सर यहाँ पे 7 रख दिया। देखो एक साथ से ये वाला 7 कट गया, यानी कि जो आपका आयतन आ गया वो कितना आ गया 22 × 5 × 5। और आप जानते हो 22 पंजे कितना होता है, आप कहोगे सर 22 पंजे होता है 110, और जब आप 110 की गुणा 5 में करोगे तो कितना आ जाएगा 550 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है 550 सेंटीमीटर क्यूब। अब आप हमें दो बच्चे जिनका नाम विनीत है वो जल्दी से बताइए, आप सभी को समझ में आया। विनीत कुमार के नाम से, नवदीप पुनिया का तो आंसर आ गया कि उनको समझ में आ गया है। विनीत और सोमवीर सिंह के नाम से भी हमें बताएंगे, विनीत और सोमवीर सिंह के नाम से। बच्चे आपको क्या प्रॉब्लम हो गई इसके अंदर जो सोमवीर सिंह के थोड़ा नाम से। डाउट रह गया। ठीक है, देखिए बहुत ही आसान है। सबसे पहले तो देखो आपको क्या करना है बच्चे। देखिए आपसे पूछा गया है, आपको सारी चीजें तो सामने लिख कर दी गई हैं। क्या क्या दिया गया है, आपको दिया गया है कि एक बेलन की ऊंचाई है 7 सेंटीमीटर, एक बेलन के आधार की त्रिज्या है 5 सेंटीमीटर, बेलन का आयतन पूछा गया है। तो सबसे पहले तो देखो आप सभी से यही रिक्वेस्ट है कि आप इसके आयतन का सूत्र याद कर लो, कि आयतन का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर एच। कितना होता है, पाई आर स्क्वायर एच, और आप सभी के मान भर दो। जैसे कि आप जानते हो कि पाई का मान कितना होता है, आपको भी सर पाई का मान 22/7 होता है। आर स्क्वायर यानी कि सर त्रिज्या का वर्ग, त्रिज्या का वर्ग कितना होता है, आपने कहा सर त्रिज्या 5 है। तो देखो वर्ग ऐसे होता है बच्चे, कि अगर 5 का वर्ग है तो इसका मतलब होता है 5 × 5। ठीक है, तो आपने कहा सर 5 × 5 हो गया, और एच का मान कितना हो गया 7। जब आप इसको हल करोगे तो 7 से 7 कट गया, आंसर आ गया 22 × 5 × 5। अब आप देखो 22 की गुणा 5 में कर लो तो कितना होता है 22 पंजे, आप कहोगे सर 110 × 5। आप चेक कर सकते हैं कि 22 × 5 कितना होता है, आपने कहा सर ये 110 होता है। कितना होता है 110। ठीक है, तो 110 की गुणा 5 में करोगे तो कितना आ जाएगा 550। और ये आपको पता है कि ये सेंटीमीटर में है, ये भी सेंटीमीटर में है, तो आयतन किस में आएगा सेंटीमीटर के क्यूब में। सभी को समझ में आ गया। बताइए सोमवीर सिंह के नाम से जिस बच्चे ने क्लास ज्वाइन की है। ठीक है, अब सभी को समझ में आ गया। चलिए अब आगे चलते हैं। देखिए ये तो एक सवाल हो गया, अब हम आपसे दूसरा सवाल पूछते हैं, देखते हैं कितने बच्चा सही करेगा इसको। देखो आपको एक बेलन का आयतन दिया गया है। क्या दिया गया है आप लोगों को, आप लोगों को दिया गया है कि जो बेलन का आयतन है, हम लिख देते हैं कि बेलन का आयतन। आप लोगों को दिया गया है कि बेलन का आयतन, यानी कि एक बेलन है जिसका आयतन कितना है हमारे पास में 704 सेंटीमीटर क्यूब। कितना है 704 सेंटीमीटर क्यूब। और आपको दिया गया है कि जो त्रिज्या का मान है, चलो ऊंचाई का मान दे देते हैं, कि आपको बेलन की ऊंचाई दी गई है, कि जो बेलन की ऊंचाई है वो कितनी है हमारे पास में, कि सर बेलन की ऊंचाई है 14 सेंटीमीटर। तो बताओ जरा बेलन की त्रिज्या का मान कितना होगा। आपको बताना है कि जो बेलन की त्रिज्या का मान होगा वो कितना होगा। चलिए आप सभी लोग इसको हल कीजिए, और हल करने के बाद में जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर जल्दी से वोट कीजिए। सभी बच्चे इसको हल करेंगे, और हल करने के बाद में जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करेंगे। देखिए आप लोगों को दिया गया कि एक बेलन का आयतन है वो है 704 सेंटीमीटर क्यूब। कितना है वो 704 सेंटीमीटर क्यूब। फिर आपको बेलन की ऊंचाई दी गई है, कितनी दी गई है बेलन की ऊंचाई, आपको भी सर 14 सेंटीमीटर दी गई है। और आपसे पूछा गया है कि बेलन की त्रिज्या बताइए कितनी होगी।
चलिए, अब सभी बच्चे इसको जल्दी से हल करेंगे, और हल करने के बाद में जल्दी से अपना आंसर चैट सेक्शन के अंदर लिख कर भेजेंगे कि सर हमारी तरफ से ये इसका आंसर आ रहा है। देखो बहुत ही आसान है, बस आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है कि सर इसका आयतन हमें दे रखा है, पर सूत्र तो हम आयतन का ही लगा पाएंगे क्योंकि आयतन दे रखा है। तो आप लिखिए बेलन का आयतन बराबर 704 सेंटीमीटर क्यूब, और उसके नीचे बेलन का आयतन लगा दो, कितना होता है पाई आर स्क्वायर एच। सभी के मान भर दो। आपसे आर का मान पूछा गया है तो समीकरण बनेगी, आप उसको हल कर लेना। ठीक है, निखिल का आंसर आ गया है। बाकी बच्चे भी हल कीजिए, और हल करने के बाद में जल्दी से अपना आंसर भेजिए कि आपका आंसर कितना होगा। ठीक है, वरुण का भी आंसर आ गया है, विनय का भी आंसर आ गया है। ठीक है, अब काफी सारे बच्चों का आंसर आ गया है। तो चलिए एक बार हम समझा देते हैं आप लोगों को किसका आंसर सही क्या होगा, फिर आप देखना कि कितने बच्चों का सही था और कितने बच्चों का गलत है। देखिए, आपको दिया गया है, बहुत ही आसान सवाल है, कुछ नहीं करना है इसके अंदर भी, सिर्फ आपको सूत्र याद होना चाहिए। आपने कहा सर हमें क्या दिख रहा है, सर हमें बेलन का आयतन दिख रहा है 704 सेंटीमीटर क्यूब। तो आपने कहा सर जो बेलन का आयतन होता है इसका तो सूत्र होता है कि, आपने कहा सर जो बेलन का आयतन होता है वो हमें दिया गया है कितना, आपने कहा सर 704 दिया गया है सेंटीमीटर क्यूब। आपने कहा सर जो बेलन के आयतन का सूत्र होता है वो होता है पाई आर स्क्वेयर एच, ये तो होता है सूत्र। इसका मान कितना हो गया 704। देखो पाई का मान हम लोगों को पता है कितना होता है, 22/7 होता है। आर स्क्वेयर हम लोगों को पता नहीं, एच में दिया गया है कितना 14 बराबर 704। और आप जानते हो कि जिसका भी मान हमें निकालना होता है वो वही रहता है, यानी कि आर स्क्वेयर यही रहेगा। तो आपने कहा 704 गुणा, अब आप देखिए कि यहाँ पर कितना लिखा हुआ है, आप कहोगे सर यहाँ पे लिखा है 14/1, तो इधर आके कितना हो जाएगा 1/14। क्योंकि आप जानते हो जब चीजें एक हाथ से दूसरे हाथ की तरफ जाती है तो क्या हो जाती है, इनकी जो चीजें जो भिन्न है वो बदल जाती है, यानी कि जो भिन्न है वो पलट जाती है। इधर 14/1 था, इधर आके 1/14 हो गया, गुणा इधर 22/7 था, इधर आके 7/22 हो गया। जब आप इसको हल करोगे तो आपने कहा सर 7 से तो 14 कट के 2 बार में। अब हम काटते हैं इस नंबर को, देखो 2 से काटा आपने इसको, 2 तिया 6, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4। ठीक है, फिर आपने इसको काटा 2 से तो ये कट गया 11 टाइम में, और ये कट गया 2 से, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, और 2 छिक्के 12। फिर आपने इसको काटा 11 से, 11 एकम 11, तो 11 एकम 11, और 11 छिंग 66। आपने कहा सर हमारे पास में आर स्क्वायर का मान कितना आ गया 16। आर स्क्वायर का मान कितना आ गया 16, लेकिन पर ये आर का मान नहीं है भाई, त्रिज्या आर होती है आर स्क्वायर होता है। आप कहोगे सर त्रिज्या तो आर होती है, पर ये तो आर स्क्वायर है, हमें तो आर का मान चाहिए। तो आपको इतना तो याद होगा कि सर एक का वर्ग कितना होता है 1, दो का वर्ग कितना होता है 4, तीन का वर्ग कितना होता है 9, चार का वर्ग कितना होता है 16, पांच का वर्ग कितना होता है 25। यानी कि हम 16 को लिख सकते हैं कितना, 4 का वर्ग। ठीक है, जब आप इसको हल करोगे तो सर आप कहोगे दोनों तरफ वर्गमूल लेने पर सर आर का मान कितना हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर क्यों, क्योंकि सर आयतन सेंटीमीटर क्यूब में था, ऊंचाई हमारी सेंटीमीटर में थी, तो त्रिज्या भी सर हमारी किस में आएगी सेंटीमीटर में। तो त्रिज्या का मान कितना आ गया 4 सेंटीमीटर। ठीक है, अब बताइए सभी को समझ में आ गया है, तो पहले आप सभी अच्छे से स्क्रीनशॉट लीजिए, और अगर सभी को समझ में आ गया है तो वाई टाइप करना, और अगर किसी बच्चे का कोई डाउट है तो वो एन टाइप करना। ठीक है, सभी बच्चे जल्दी से भेजेंगे चैट सेक्शन के अंदर लिख करके, अगर सभी को समझ में आ गया है तो ठीक है, अगर किसी बच्चे को कोई डाउट है तो हम फिर से एक बार बता देंगे। ठीक है, सभी को समझ में आ गया है अभी तक। ठीक है, फूल कुमार के नाम से जिस बच्चे ने क्लास ज्वाइन किया शायद उनका नाम मिंटू है। देखिए, हम बता रहे हैं बच्चे, एक बार देखिए 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 सामने देखिए, आपको आयतन का मान दिया गया था कितना 704। हम एक और पेज पे बता देते हैं कि आपको आयतन का मान दिया गया था बच्चे कितना, ये दिया ही गया था कि बेलन का आयतन कितना है 704 सेंटीमीटर क्यूब।
आपको ऊंचाई का मान भी दिया गया था कि जो बेलन की ऊंचाई है इसका मान कितना है। सर इसका मान हमें दिया गया था 14 सेंटीमीटर। हमसे पूछा गया था कि आप त्रिज्या का मान बताओ कि बेलन की त्रिज्या कितनी होगी। तो आपने कहा सर हमें आयतन का मान दिया गया है, तो सूत्र आयतन का लगा देते हैं कि सर जो आयतन होता है उसका एक सूत्र होता है, यानी कि सर इसका मान अगर 704 सेंटीमीटर क्यूब है तो सर इसका जो सूत्र होता है वो क्या होता है, कितना होता है, पाई आर स्क्वायर एच। इसका मान कितना हो गया, 704। हमें क्या करना है, सभी के मान रख देने हैं। जैसे कि पाई का मान होता है 22/7। सर आर स्क्वायर का मान हमें पता नहीं क्योंकि निकालना है। सर एच का मान दिया गया है 14। और जब इसको हल करेंगे तो आप खुद बताइए बच्चे कि आर स्क्वायर हमें निकालना है तो आर तो इधर ही रहेगा, बराबर 704। सर इधर 14/1 था तो इधर आके 1/14 हो गया। और सर इधर 22/7 था तो इधर आके 7/22 हो गया। जब आप इसको हल कर लोगे, जब आप इसको हल कर लोगे, देखो 7 से कट गया, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 2 से कट गया, सर 2 तिया 6, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4, कि सर आर स्क्वायर का मान हमारे पास में आ गया है 352/22। आप इसको 2 से और काट लो, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14 और 2 छिक 12, तो ये 2 से कट जाएगा 11 टाइम में। और जब आप इसको 11 से काटोगे, 11 एकम 11, तो 11 एकम 11, 11 छिक 66। आप कहोगे सर आर स्क्वायर का मान आ गया हमारे पास में 16, बट आर का नहीं आया है क्योंकि सर त्रिज्या तो आर होती है। तो आप कहोगे सर इसको लिख सकते हैं 4 का वर्ग। और यहां से कंपेयर करने पे आप लिख सकते हो कि सर जो त्रिज्या का मान होगा वो कितना होगा, 4 सेंटीमीटर। अब समझ में आ गया होगा शायद सभी को। तो अब हम चलते हैं थोड़ा सा आगे, अगर इतना सभी को समझ में आ गया है तो। ठीक है। फूल कुमार के नाम से जिस बच्चे ने क्लास ज्वाइन की उनका शायद नाम मिंटू है। एक बार आप हमें जल्दी से बता दो कि आपको समझ में आ गया है बच्चे। ठीक है। देखिए, अब आप लोगों के सामने एक सवाल है, सवाल नंबर 60। अब पहले तो हम क्या कर दे रहे हैं, हमने कर दिया है आप लोगों का चैट सेक्शन बंद, ताकि आप इस सवाल को अच्छे से पढ़ सके। हमने कर दिया है आप लोगों का चैट सेक्शन बंद, और हमने रख दिया है सवाल नंबर 60 पोल सेक्शन के अंदर। कहाँ रख दिया हमने, पोल सेक्शन के अंदर। अब हम सवाल को समझाएंगे। जिस जिस बच्चे को सवाल समझ में आता रहेगा वो जाकर के आंसर पोल सेक्शन के अंदर वोट करता रहेगा। देखिए क्या लिखा है, किसी मंदिर के खंभे बेलनाकार हैं, यानी कि आप मंदिर में जाते हो और आप देखते हो कि जो मंदिर के खंभे बने होते हैं वो बेलनाकार होते हैं। घर में भी आपने देखा होगा कि कुछ इस तरीके के खंभे बने होते हैं जो बेलन के आकार के होते हैं। ठीक है। यदि प्रत्येक खंभे का आधार 20 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्तीय क्षेत्र है, यानी कि जो हर एक खंभा है इसका आधार क्या है, एक 20 सेंटीमीटर त्रिज्या, यानी कि सर आर का मान तो हमें पता लग गया है कितना हो गया सर, 20 सेंटीमीटर। साफ साफ लिखा हुआ है 20 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला, 20 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्तीय क्षेत्र है, यानी कि जितने भी खंभे हैं सभी कैसे हैं, बेलनाकार हैं। और सभी के नीचे जो वृत्तीय क्षेत्र है वो क्या है सर, वो एक 20 सेंटीमीटर वाला वृत्त है। ठीक है, क्या है वो, एक 20 सेंटीमीटर वाला वृत्त है। चलिए अब आगे पढ़ते हैं थोड़ा सा, कि सर हमें त्रिज्या का मान तो पता लग गया 20 सेंटीमीटर, और ऊंचाई कितनी है, 10 मीटर। आपने कहा सर ऊंचाई का मान भी पता लग गया है कि जो बेलनाकार खंभे हैं सर वो कितने मीटर ऊंचे हैं। आपने कहा सर वो 10 मीटर ऊंचे हैं। तो आप लोगों को एक बात तो यही ध्यान पर देनी चाहिए कि सर यहाँ पर एक चीज तो सेंटीमीटर में है और एक चीज मीटर में है। थोड़ा सा इस चीज के ऊपर गौर फरमाना कि यहाँ पर ये 20 सेंटीमीटर में और यहाँ 10 मीटर में। तो पहले आपको इन दोनों को एक ही इकाई में लेकर आना पड़ेगा। ठीक है। फिर आपसे क्या पूछा गया है, तो बताइए ऐसे 14 खंभे बनाने में कितने कंक्रीट मिश्रण की आवश्यकता होगी। यानी कि जब आपने इन खंभों को बनाया होगा, जब आपने इन पोल्स को बनाया होगा, तो आप पोल्स जानते हो कैसे बनते हैं कि पहले एक फ्रेम लगाया जाता है, उसके अंदर माल को भरा जाता है, जो आपका लेंटर डालने वाला मान होता है उसके अंदर इसको भरा जाता है। फिर इन फ्रेम को खोल दिया जाता है तो आपका एक सिलेंडर बन के तैयार हो जाता है। ठीक है। तो आपसे पूछा गया है कि ऐसे 14 खंभे बनाने में आपने कितना मिश्रण भरा होगा। यानी कि आपको क्या करना है, जो आपने खोखले जो पिलर आपने लगाए होते हैं, बॉक्स टाइप के पिलर जो खोखले होते हैं जिनके अंदर आप माल ऊपर से भरते हो, तो आपने क्या करना है, इनका आयतन निकालना है। आप एक का आयतन निकाल लो, लेकिन फिर आपको ऐसे 14 खंभे बनाने हैं तो गुणा 14 कर देना। ठीक है। अब जिन बच्चों को समझ में आ गया है वो इसको जल्दी से हल करे, और हल करने के बाद में जल्दी से अपना आंसर पोल सेक्शन के अंदर वोट करे। ये हमने समझा दिया है कि आपको जो त्रिज्या है वो सेंटीमीटर में दी गई है और ऊंचाई क्या है, मीटर में दी गई है। तो पहले आप सभी लोग इसको एक ही इकाई में बदल लेना, तब जाकर के आप इसका आयतन निकालना। ठीक है। चलिए आप सभी बच्चे इसको जल्दी से हल करेंगे, और हल करने के बाद में जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर आप इसको वोट करेंगे।
तो अब काफी सारे बच्चों ने इसको हल कर लिया है। हल करने के बाद में अपना आंसर पोल सेक्शन में वोट करना शुरू कर दिया है। तो बाकी बच्चे भी इसको जल्दी से हल कीजिए, और हल करने के बाद में जल्दी से अपना आंसर पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। सभी बच्चे इस प्रश्न को जल्दी से हल करेंगे। यानी कि आपको दिया गया है कि मंदिर के अंदर जो खंभे हैं वो बेलनाकार है। सभी बच्चे अपना माइक बंद रखेंगे प्लीज। किसी बच्चे का माइक ओपन हो गया है गलती से, प्लीज वो उसको बंद कीजिए। देखिए काफी सारे बच्चों ने इसको हल करके पोल सेक्शन के अंदर वोट कर दिया है। कुछ ही बच्चे बचते हैं, वो भी इसको जल्दी से हल कीजिए, और हल करने के बाद में जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। अब काफी सारे बच्चों ने इसको हल कर लिया है, तो यानी कि सभी का हो जाना चाहिए। इसलिए अब आप लोगों के पास में आखिरी 20 सेकंड है कि सभी का हल हो जाना चाहिए, कि सभी बच्चे इसको जल्दी से हल करें, और हल करने के बाद में जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। चलिए अब आप लोगों के पास में आखिरी 10 सेकंड है कि सभी बच्चे इसको जल्दी से हल करें, और हल करने के बाद में जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। और अब आप लोगों के पास में आखिरी 5 सेकंड है। 5, 4, 3, 2, 1। चलिए अब आप लोगों का पोल सेक्शन बंद किया जाता है, और अब आप लोगों का चैट सेक्शन ऑन किया जाता है। तो जिन बच्चों के पास में पोल ऑप्शन नहीं आता है, या जो बच्चे चैट पोल सेक्शन के अंदर आंसर नहीं कर पाए थे, वो जल्दी से जाइए चैट सेक्शन में और अपनी तरफ से सही ऑप्शन भेजिए कि आपकी तरफ से कौन सा ऑप्शन सही है बच्चे। ठीक है, काफी सारे बच्चों का आंसर आ गया है। आप सभी बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन पर। अब कोई भी बच्चा चैट सेक्शन में टाइप नहीं करेगा। चलिए अब सभी बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन पर। अब कोई भी बच्चा चैट सेक्शन के अंदर टाइप नहीं करेगा। देखिए क्या दिया गया था आपको और क्या चीज आपसे पूछी गई है। आपको दिया गया है कि एक मंदिर के अंदर जितने भी खंभे हैं वो सभी बेलनाकार हैं। आपने देखा भी होगा मंदिर के अंदर या ताजमहल आप घूमने के लिए जाते हो तो इनमें ज्यादातर बेलनाकार खंभे ही बनाए जाते हैं। प्रत्येक खंभे का आधार 20 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त है। यानी कि आपने कह दिया सभी का सर जो त्रिज्या का मान है वो तो हमें दे दिया गया है 20 सेंटीमीटर है। और जो सर ऊंचाई का मान है वो 10 मीटर है। सर हमें ऊंचाई का मान कितना दिया गया है। सर हमें ऊंचाई का मान दिया गया है 10 मीटर। हमसे पूछा गया 14 खंभे बनाने में कितने मिश्रण की आवश्यकता होगी। तो यानी कि आप एक खंभे का मिश्रण बता दो और आप उसको 14 से गुणा कर लेना, तो 14 खंभे का मिश्रण आ जाएगा। बस इसमें ध्यान क्या रखना है कि सर ये तो सेंटीमीटर में है और ये मीटर में है, और जितने भी सर हमारे आंसर थे वो सभी मीटर में थे। यहाँ भी मीटर, यहाँ भी मीटर, यहाँ भी मीटर, यहाँ भी मीटर। तो क्यों ना हम ऐसा करें कि सर सेंटीमीटर को मीटर में ही बदल ले। आप जानते हैं कि एक मीटर होता है, एक डेसीमीटर होता है, एक सेंटीमीटर होता है, और एक मिलीमीटर होता है। तो आप देखोगे कि सर मीटर और सेंटीमीटर के बीच में दो गैप है। और जब आप सेंटीमीटर से मीटर में जाओगे तो सर आप 100 से भाग कर दोगे। यानी कि सर हम 20 सेंटीमीटर को लिख सकते हैं कि बताइए 20 सेंटीमीटर में कितने मीटर होते हैं। तो आप कहोगे सर सामने लिखे हुए नंबर को हम 100 से भाग कर देंगे। कर दो इसको 100 से भाग। जब आप इसको 100 से भाग करोगे तो एक जीरो कट गया। ये आ गया 1/5 मीटर। कितना आ गया? 1/5 मीटर। चलिए हम इसको लिख देते हैं, सभी को समझ में आ गया होगा कि सर इसका मान आ गया 1/5 मीटर। तो हमने इसको लिख दिया कि 1/5 मीटर है। अब देखो ये भी मीटर में हो गया, ये भी मीटर में हो गया। अब चलते हैं इसका आयतन निकालते हैं कि जो इस खंबे का आयतन होगा जो बेलन के आकार का है वो होगा सर πr²h। सूत्र होता है। अब इस सूत्र के अंदर मान भर देते हैं। सर पाई का मान तो 22/7 होता है, हम जानते हैं पाई। आर स्क्वायर, सर आर हमने निकाला 1/5। तो सर 1/5 का स्क्वायर हो गया 1/5 गुणा 1/5 गुणा एच। सर एच हमें दी गई है 10 मीटर, तो सर हमने इसको रख दिया 10 मीटर। ठीक है सर, ये तो हो गया एक आयतन। ये तो हो गया सर किसका? एक खंबे का आयतन। ये तो हो गया सर एक खंबे का आयतन। पर हमें तो ऐसे 14 खंबे चाहिए। तो आप कहोगे सर जो 14 खंबों का आयतन होगा, जो 14 खंबों का आयतन होगा, आप सभी बच्चे यहीं पर हमें बता देना
कि सर जो 14 खंभों का आयतन होगा, 14 खंभों का सर जो आयतन होगा वो कितना होगा? सर वो होगा 14 गुणा एक खंभे का आयतन। होगा कि नहीं होगा? कि एक खंभे का आयतन निकाल लो और 14 से गुणा कर दो, 14 गुणा एक खंभे का आयतन, तो 14 खंभों का आयतन आ जाएगा। तो आपने कहा सर ठीक है, 14 गुणा एक खंभे का आयतन कितना है? सर ये रहा 22/7 गुणा 1/5 गुणा 1/5 गुणा 10। जब आप इसको हल करोगे, देखो 7 से तो कट गया 14 दो बार में। सर ठीक है, एक तो हमारा 2 आ गया। ठीक है बच्चे, चलिए। फिर आपने काटा सर एक 5 से कट गया 10, 5 दूनी 10। ठीक है, यानी कि सर नीचे सिर्फ एक 5 रह गया, ऊपर कितना आ गया है? आप कहोगे सर 2 गुणा 22 गुणा 1 गुणा 1 गुणा 2, यानी कि सर ऊपर तो आ गया 2 गुणा 22 गुणा 2, क्योंकि 1 गुणा 1 कुछ नहीं होता, एक ही होता है। और जब आप इसके अंदर नीचे 5 रख दोगे, तो अब आप देखो, आपने गुणा किया, सर 22 दूनी कितना हो गया? 44, 44 दूनी कितना हो गया? 88/5। जब आप 88/5 को हल करोगे, तो 5 से भाग कर दो 88 को। जब आप 5 से भाग कर दोगे 88 को, तो आपके पास में कितना आ जाएगा? कि चलो 5 से भाग कर देते हैं 88 को। सर 5 एकम 5, बचा 3 8, 5 सत्ते 35, बचा हमारे पास में 3, वैसे में लगा के 0, 5 6 कितना आ गया बच्चे? 17.6। और आप जानते हो आयतन है तो सेंटीमीटर क्यूब, सॉरी मीटर क्यूब में आएगा, क्योंकि आपने सारी भुजाएं मीटर में बदल ली थी। ठीक है, आप सभी बच्चे पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और अब जितने बच्चों को समझ में आया वो वाई टाइप करना, और जितने को नहीं समझ में आया वो एन टाइप करना। चलिए, हम सभी के कमेंट देख रहे हैं। जिन बच्चों को समझ में आ गया वो वाई टाइप करना, जिन बच्चों को नहीं समझ में आया वो एन टाइप करना। हम एक बार फिर से समझा देंगे उन बच्चे के लिए। ठीक है, एक धर्मवीर के नाम से बच्चे हैं, एक सोमवीर सन के नाम से बच्चे हैं। जिनको नहीं समझ में आया, बाकी बच्चे भी अपना कमेंट टाइप करो, तभी तुम्हें पता लगेगा कि कितने बच्चों को समझ में आया है और कितने बच्चों को समझ में नहीं आया है। ठीक है, यानी कि ज्यादातर बच्चों को समझ में आ गया है। चलते हैं फिर आगे। जिन बच्चों को नहीं समझ में आया, थोड़ा सा उनको एक बार और जल्दी जल्दी बता देते हैं, क्योंकि सारी चीजें सामने लिखी हुई है। हम एक काम करते हैं, इस क्वेश्चन को एक बार जल्दी से और एक्सप्लेन कर देते हैं सभी बच्चों को। सभी बच्चे इसको ध्यान से पढ़ेंगे। देखिए हमें क्या चीज दी गई है। हमें दिया गया है कि एक मंदिर है, उसके अंदर जो खंभे हैं वो बेलनाकार है। एक मंदिर है, उसके अंदर जो खंभे हैं वो कैसे हैं? वो बेलनाकार है। और आपको पता है प्रत्येक खंभे की जो त्रिज्या है वो कितनी है? 20 सेंटीमीटर। आपने कहा सर त्रिज्या का मान तो मिल गया 20 सेंटीमीटर। और जो ऊंचाई है वो 10 मीटर है। आपने कहा सर जो ऊंचाई है वो हमें मिल गई 10 मीटर। ठीक है, और हमसे पूछे गए हैं ऐसे 14 खंभे बनाने में कितने मिश्रण की आवश्यकता होगी। तो सबसे पहले आपको ये याद रखना है कि जब आप खंभे बनाते हैं तो कैसे बनाते हो, कि पहले आप फ्रेम लगाते हो और फिर आप ऊपर से मसाला डालते हो, जो भी आपका मिक्सचर होता है, और फिर आप जब ये जम जाता है तो खंभे खोल देते हो। यानी कि आपको क्या निकालना है? आयतन निकालना है। और आप देख पा रहे हो कि सर ये तो चीज सेंटीमीटर में और ये मीटर में है। आयतन निकालने के लिए चाहे हमें संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है, चाहे कुल पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है, चाहे हमें पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना होता है, चाहे वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना होता है, सभी भुजाएं जितनी भी होती है वो एक ही इकाई में लेनी होती है। तो आपने कहा सर ये तो 20 सेंटीमीटर ही मीटर है। एक काम करते हैं, सारे हमारे ऑप्शन मीटर में थे, तो हम सेंटीमीटर को मीटर में बदल लेते हैं। क्या कर लेते हैं? सेंटीमीटर को मीटर में बदल लेते हैं। तो हम जानते हैं कि सर एक होता है हमारे पास में मीटर, एक होता है डेसीमीटर, एक होता है सेंटीमीटर और एक होता है मिलीमीटर। ठीक है बच्चे, चलिए। आप देख पा रहे हो जब आप सेंटीमीटर से मीटर में आओगे, कोई पूछने लगा बताओ 20 सेंटीमीटर में कितने मीटर होते हैं, तो आपने कहा जब सेंटीमीटर से मीटर में आते हैं तो सर दो गैप होते हैं, यानी कि हम सामने लिखे हुए नंबर को 100 से भाग कर देंगे। जब आपने इसको 100 से भाग कर दिया, तो आपके पास में कितना आ गया? आपने कहा सर 1/5, कितना आ गया? 1/5 मीटर। तो आपने इसको लिख दिया कि सर ये हो गया हमारे पास में 1/5 मीटर। चलिए, इतना सभी को समझ में आ गया होगा। अब देखो हमें आयतन निकालना है, तो हमने आयतन का सूत्र लगा दिया कि जो आयतन होता है, एक खंबे का आयतन कितना हो गया? वो πr²h। देखो जब आपने पाई का मान रखा 22/7, r², सर 1/5 गुणा 1/5 गुणा h कितना हो गया? 10। ये एक खंबे का आयतन है, लेकिन पर हमें 14 खंभों का आयतन निकालना है, तो हम इसको साथ के साथ ही गुणा 14 भी कर देते हैं, तो एक साथ में ही 14 खंभों का आयतन आ जाएगा। जब आप इसको हल करोगे,
तो आप देखो क्या करोगे, 7 से काटा, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, ये कट गया। ठीक है, 5 से काटा, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, ये कट गया। यानी कि सर जो 14 खंभों का आयतन आ गया वो आ गया 22 गुणा। अब देखो 22 की गुणा एक में करी तब भी 22 आएगा, 22 की गुणा एक में करी तब भी 22 आएगा। अब आपने लिखा है गुणा 2 गुणा 2, आपने लिखा है सर गुणा 2 बटे, सर देखो यहाँ पर एक है, 1 गुणा 5, 5 आ गया। अब गुणा एक में करते रहोगे तो सर नीचे 5 ही आएगा। यानी कि कितना हो गया, 22 दूनी 44, 44 दूनी 88 बटे 5। अब जब आप 5 से भाग कर दोगे 88 को तो 17.6 आ जाएगा। हम ये कह रहे थे कि क्योंकि ये आयतन है, आपने इसको भी मीटर में बदल लिया था, इसको भी मीटर में बदल लिया था, तो आपका आयतन आ जाएगा 17.6 मीटर क्यूब, क्योंकि आयतन है 14 खंभों का। अगर आप सभी को समझ में आ गया है तो अब प्लीज सोमवीर सन के नाम से जिस बच्चे ने क्लास ज्वाइन की है और धर्मवीर के नाम से जिस बच्चे ने क्लास ज्वाइन की है वो जल्दी से वाई टाइप करो। सोमवीर सन के नाम से जिस बच्चे ने क्लास ज्वाइन की है। ठीक है, चलिए, आप समझ में आ गया सभी को। तो इस पर्सन का सवाल समझ में आ गया, ये है हमारे पास में 17.6 मीटर क्यूब। चलिए, अब आप लोगों के सामने एक पर्सन है, पर्सन नंबर 61। पहले तो हम आप लोगों का चैट सेक्शन करेंगे बंद, और फिर हम क्या करेंगे, आपका पोल सेक्शन के अंदर रख देंगे पर्सन नंबर 61। हमने आपके पोल सेक्शन में रख दिया है। अब हम सभी को समझाएंगे, जिस जिस बच्चे को समझ में आता रहे वो इसको जल्दी से हल करता रहे और पोल सेक्शन के अंदर वोट करता रहे। देखिए, शीशे की एक पेंसिल लकड़ी के एक बेलन के अभ्यंतर में ग्रेफाइट से बने ठोस बेलन को डालकर बनाई गई है। ये पेंसिल बनाने का आपको तरीका बताया गया है कि जो हमारे पास में एक लेड पेंसिल होती है, आप देखो कि जो नटराज पेंसिल होती है उसके ऊपर लिखा होता है लेड पेंसिल, यानी कि शीशे की, यानी कि शीशे की एक पेंसिल लकड़ी के एक बेलन के अभ्यंतर में ग्रेफाइट से बने एक ठोस बेलन को डालकर बनाई गई है। आपने देखा होगा जो पेंसिल होती है वो एक लकड़ी के आकार की होती है, और उसके अंदर क्या होता है, चलो हम बना ही देते हैं इसको थोड़ा सा अच्छा डायग्राम। कि सर जो पेंसिल होती है, वैसे तो मैं डायग्राम में दिख रही है कि हरे रंग की पेंसिल, पर जो सर पेंसिल होती है वो बेलन के आकार की होती है। और सर इसके अंदर क्या होता है ना कि एक काली सी निब होती है जिससे हम लिख पाते हैं। ठीक है, तो इस निब को तो बनाया गया है ग्रेफाइट से, क्योंकि आप जानते हो कि ये ग्रेफाइट की बनी होती है काली निब। तो आपने कहा ये सर ये ग्रेफाइट की है, और ये पूरा पेंसिल किससे बना हुआ है, सर ये लकड़ी से बना हुआ पेंसिल है। ठीक है, और ये दोनों ही बेलनाकार है, आप देख भी पा रहे हो, ये रही पेंसिल। ठीक है, कि शीशे की एक पेंसिल लकड़ी के एक बेलन के अभ्यंतर में ग्रेफाइट से बने एक ठोस बेलन को डालकर बनाई गई है। अब देखो जो पेंसिल का पूरा व्यास है, बच्चे माइक बंद प्लीज, जिसका भी माइक्रोफोन हुआ है, पेंसिल का व्यास 7 mm है। आपने लिख लिया कि सर जो पूरी पेंसिल है, सर ये जो पूरी पेंसिल है इसका जो व्यास यानी कि जो इसकी मोटाई है, इसका तो व्यास यानी कि डायमीटर कितना दिया गया हमें, 7 mm मिलीमीटर। और जो ग्रेफाइट का व्यास है यानी कि जो ग्रेफाइट का डायमीटर है वो कितना, 1 mm है। ठीक है सर, समझ में आ गया। फिर दिया गया कि यदि पेंसिल की लंबाई 14 सेंटीमीटर है, सर हमें पेंसिल की लंबाई 14 सेंटीमीटर दी गई है, और हम जानते हैं कि लंबाई का कोई काम नहीं होता, बेलन में इसको ऊंचाई बोलते हैं। तो सर ऊंचाई का मान है 14 सेंटीमीटर। पूछा गया है कि लकड़ी का आयतन और ग्रेफाइट का आयतन ज्ञात कीजिए। यानी कि आपको एक तो ग्रेफाइट का आयतन बताना है कि इस पेंसिल के अंदर जो निब है काली सी, इसका आयतन कितना होगा, और फिर आपको पूरी लकड़ी का आयतन बताना है कि इस लकड़ी का आयतन कितना रहा होगा। ठीक है, आपको दो आयतन पूछे गए हैं। तो पहला जो आंसर दिया गया है वो आपको किसका दिया गया है, वो आपको लकड़ी का आयतन दिया गया है, और जो दूसरा आंसर है वो किसका दिया गया है, आपको ग्रेफाइट का आयतन। तो सभी बच्चे इसको हल करें, और हल करने के बाद में आप क्या कीजिए, इसको पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। चलिए, हमने आप लोगों को समझा दिया है कि एक पेंसिल बनाई गई है, पेंसिल आपने देखा भी होगा, आप लोग लिखते भी हैं पेंसिल से। तो उसके अंदर एक ग्रेफाइट की रोड है जो कि बेलनाकार है, तो आप उस ग्रेफाइट का भी आयतन निकाल सकते हो। आप पूरी पेंसिल का आयतन निकालिए, और जब आप पेंसिल के आयतन में से ग्रेफाइट के आयतन को घटा दोगे तो आपके पास में लकड़ी का आयतन आ जाएगा कि इसके अंदर पेंसिल के अंदर लकड़ी कितनी है। ठीक है, चलिए, सभी बच्चे इसको जल्दी से हल करेंगे, और हल करने के बाद में जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कर देंगे। सभी बच्चे इसको जल्दी से हल करेंगे, और हल करने के बाद में जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कर देंगे। तो सभी बच्चे इसको जल्दी से हल करेंगे, और हल करने के बाद में जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कर देंगे। काफी सारे बच्चों का आंसर आ गया है।
बाकी बच्चे भी इसको जल्दी से हल करें और हल करने के बाद में जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। अब काफी सारे बच्चों का आंसर पोल सेक्शन में आ गया है, तो बाकी बच्चे बच्चे भी इसको जल्दी से हल करें और हल करने के बाद में जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। अब आप लोगों के पास में आखिरी 20 सेकंड है कि सभी बच्चे इसको हल करेंगे और हल करने के बाद में जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करेंगे। अभी जतिन के नाम से एक बच्चे ने क्लास ज्वाइन की है, बताओ आपकी छुट्टी का टाइम होने वाला है, 6:18-19 हो गए हैं और आप अब क्लास ज्वाइन कर रहे हो बच्चे। चलिए, अब आप लोगों के पास में आखिरी 20 सेकंड है कि सभी बच्चे इसको जल्दी से हल करें और हल करने के बाद में जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। और अब आप लोगों के पास में आखिरी 10 सेकंड है कि सभी बच्चे इसको जल्दी से हल करेंगे और हल करने के बाद में जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करेंगे। अब आप लोगों के पास में आखिरी 5 सेकंड है। 5, 4, 3, 2, 1। चलिए, अब आप लोगों का पोल सेक्शन बंद किया जाता है और अब आप लोगों का चैट सेक्शन ऑन किया जाता है। जिन बच्चों के पास में पोल ऑप्शन नहीं आता है या फिर जो बच्चे किसी वजह से पोल सेक्शन के अंदर आंसर नहीं कर पाए थे, वो जल्दी से जाइए चैट सेक्शन में और अपनी तरफ से सही आंसर भेजिए कि आपकी तरफ से कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक है, काफी सारे बच्चों का आंसर आ गया है। अब सभी बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन पर और देखते हैं कि कितने बच्चों का सही था और कितने बच्चों का गलत है। देखिए, आपको क्या चीज दी गई थी, आप एक बार इस सवाल को जल्दी से पढ़ लीजिए। आपको दिया गया था, पहले तो आप इसके आंसर देख लो, पहले तो आप इसके ऑप्शंस देखो। सबसे पहले तो आप इसके ऑप्शंस देखो कि सर सारे ही आंसर सेंटीमीटर क्यूब में है। यहाँ भी सेंटीमीटर क्यूब है और सर यहाँ पर भी सेंटीमीटर क्यूब है, यानी कि जो आंसर हमें लेकर आना है वो सेंटीमीटर क्यूब के अंदर लेकर आना है। पहली बात तो ये होगी। चलिए, अब दूसरा क्या करना है हमें। अब हम एक काम करते हैं, सिर्फ हिंदी हिंदी का सवाल लेकर के चलते हैं, क्योंकि यहाँ इंग्लिश भी लिखी हुई है। तो ज़्यादा जगह घेर रखिए, तो इतनी सारी कम जगह में आ नहीं पाएगा सवाल। तो चलिए, ये आ गया आपका सवाल। और अब आप लोग इसको पढ़िए अच्छे से और फिर हम आप लोगों को समझा देते हैं कि आपको दिया क्या गया है। चलिए, देखिए क्या लिखा हुआ है कि शीशे की एक पेंसिल लकड़ी के एक बेलन के अभ्यंतर में से ग्रेफाइट से बने ठोस बेलन को डालकर बनाई गई। आपने देखा होगा जिस पेंसिल से आप लिखते भी हैं वो सर एक तो लकड़ी होती है और इसी लकड़ी के अंदर सर एक काली सी ग्रेफाइट होती है जिससे हम लिख पाते हैं। यही तो होता है एक पेंसिल का डिजाइन। कि सर नटराज की पेंसिल भी कैसे कलर की होती है, सर नटराज की पेंसिल भी लाल कलर की होती है और सर काले कलर की इसके अंदर एक ग्रेफाइट होती है जिससे हम लोग लिख रहे होते हैं। ठीक है, ये रही वो काले कलर की ग्रेफाइट जिससे हम लोग लिख रहे होते हैं। अब आप खुद ही बताइए हमें इस ग्रेफाइट का आयतन कितना होगा, क्योंकि ये बेलनाकार है, क्योंकि ये बेलनाकार है। ठीक है, तो आपने कहा सर जो ग्रेफाइट का आपको दिया गया है सर, इसका व्यास दिया गया है 1 mm। तो आपने लिख दिया सर जो इसका डायमीटर है, जो व्यास है, वो तो सर 1 mm है। कितना है वो? 1 mm, मिलीमीटर। तो आपने कहा सर जो इसकी त्रिज्या हो जाएगी वो हो जाएगी 1/2 mm, क्योंकि आप जानते हो कि अगर व्यास का मान 10 सेंटीमीटर है तो आप कहोगे सर त्रिज्या का मान इसका आधा होता है, यानी कि 5 सेंटीमीटर। यानी कि आपने इसको क्या कर दिया है, 2 से भाग कर दिया है, क्योंकि आपने इसको आधा कर दिया है। तो इसी तरीके से आपने कहा कि सर हमें व्यास का मान कितना दिया गया है, सर हमें व्यास का मान दिया गया है 1 मिलीमीटर। तो हमने डायमीटर त्रिज्या का मान कितना निकाल दिया है, 1/2 मिलीमीटर। ठीक है, अब आप जानते हैं कि जो पेंसिल की लंबाई है वो 14 सेंटीमीटर है, यानी कि सर हमें लंबाई का कोई काम नहीं है, इसको ऊंचाई कहते हैं। तो इस ग्रेफाइट की ऊंचाई भी कितनी हो जाएगी, 14 सेंटीमीटर। कितनी हो जाएगी, 14 सेंटीमीटर। सर गड़बड़ यहां पर है
कि सर जो त्रिज्या है वो मिलीमीटर में है, वो मिलीमीटर में है, और जो सर ऊंचाई है वो सेंटीमीटर में है। एक काम करते हैं सर, इनको एक ही इकाई में ले आते हैं। कैसे लेकर आएंगे? आप जानते हैं कि एक होता है हमारे पास में मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर और मिलीमीटर। यानी कि सेंटीमीटर से मिलीमीटर में जाना आसान है, कि आप क्या कर दोगे, एक गैप है तो 10 से गुणा कर दोगे, और आपने कहा सर ये हो गया 140 मिलीमीटर। कितना हो गया ये? 140 मिलीमीटर। क्योंकि सर सेंटीमीटर से मिलीमीटर में जाते वक्त हम गुणा कर देंगे 10 से। ठीक है, तो ये हो गया 140 मिलीमीटर। चलिए अब इसको आगे हल करते हैं। जब आप 140 मिलीमीटर को आगे हल करोगे, तो आपने कहा सर जो इसका आयतन होगा पेंसिल के ग्रेफाइट का, तो हमने लिख दिया कि ये ग्रेफाइट है। यहाँ पर आप लिख लेना कि ये सब कुछ किसके बारे में हो रहा है, ये सब कुछ ग्रेफाइट के बारे में हो रहा है, ग्रेफाइट। तो आपने कहा सर ग्रेफाइट का जो हमें व्यास दिया गया था 1 मिलीमीटर, तो हमने सर त्रिज्या का मान निकाल दिया 1/2 मिलीमीटर। सर हमें ग्रेफाइट की ऊंचाई का मान दिया गया था 14 सेंटीमीटर, हमने उसको निकाल दिया 140 मिलीमीटर। कितना निकाल दिया? 140 मिलीमीटर। चलिए हम इस ग्रेफाइट का आयतन भी निकाल देते हैं, तो हम लिख देते हैं जो ग्रेफाइट का आयतन होगा, कि ग्रेफाइट का आयतन, तो जो ग्रेफाइट का आयतन होगा वो कितना हो जाएगा? आपने कहा सर ये बेलनाकार है तो पाई आर स्क्वायर एच। चलिए मान भर देते हैं। सर पाई का मान तो 22/7, आर स्क्वायर, सर आर का मान तो 1/2 गुणा 1/2 गुणा सर एच का मान कितना है? आप कहोगे सर एच का मान है 140। कितना है वो? 140 mm। आप कहोगे सर हम काट देते हैं, कि हमने सर 7 से काटा 140 को, तो 7 दूनी 14, जीरो सर 120 आ गया, क्योंकि 20 7 140 होते हैं। फिर सर हमने 2 से काट दिया इस 20 को, तो सर हमारे पास में 10 आ गया। और सर हमने इस 2 से 10, कि आप कहोगे सर 22 पंजे कितना हो गया? आप कहोगे सर 22 पंजे 110। और आप जानते हो कि हमारे पास में सर त्रिज्या भी मिलीमीटर में थी, हमारे पास में ऊंचाई भी मिलीमीटर में थी, तो सर ग्रेफाइट का आयतन आएगा मिलीमीटर क्यूब में। अगर आप लोगों को इतना समझ में आ गया है कि सर ग्रेफाइट का आयतन 110 मिलीमीटर क्यूब है, तो आप एक बार जल्दी से वाई टाइप करो, कि हाँ सर समझ में आ गया है कि सर ग्रेफाइट का हमें व्यास दिया गया था 1 mm, त्रिज्या बना दी 1/2 mm, सर ऊंचाई दी गई थी 14 सेंटीमीटर, तो सर हमने ऊंचाई को कितना कर दिया? 140 mm। और फिर हमने निकाल दिया सर इसका आयतन, कि ग्रेफाइट का आयतन हो गया 22/7 गुणा 1/2 गुणा 1/2 गुणा 140। ये आगे सर हमारे पास में 110 मिलीमीटर क्यूब। चलिए इतना सभी को समझ में आ गया। चलिए अब हम निकालते हैं पेंसिल का आयतन। क्यों निकालते हैं पेंसिल का आयतन? क्योंकि सर हमें पेंसिल के बारे में बताया गया है कि जो पेंसिल का व्यास है, यहाँ पर पेंसिल के बारे में बात कर लेते हैं, कि जो पेंसिल का व्यास है सर वो कितना दिया गया है? सर वो हमें दिया गया है 7 mm। तो सर जो पेंसिल की त्रिज्या हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी? 7/2 mm। और सर पेंसिल की लंबाई कितनी है? 14 सेंटीमीटर। हमने कहा सर ऊंचाई कह देते हैं 14 सेंटीमीटर है, तो एक हो जाएगी 140 mm। और जब आप इसका आयतन निकालोगे, तो आपका होगा सर जो इसका आयतन आएगा पेंसिल का आयतन, तो आपने कहा सर जो पेंसिल का आयतन होगा सर वो भी कितना होगा हमारे पास में? पाई आर स्क्वायर एच। कितना हो गया? पाई आर स्क्वायर एच। चलिए सभी का मान भर देते हैं। आपने कहा सर पाई का मान 22/7, आर स्क्वायर, आर कितना आ गया सर? 7/2 गुणा 7/2 गुणा एच कितना हो गया हमारे पास में? 140। जब आप इसको हल करोगे, देखिए जब आप इसको हल करोगे तो कितना आएगा? आपने कहा सर एक साथ से तो एक साथ कट गया, चलिए कट गया। आपने कहा सर इससे ये कट गया हमारे पास में 2 से, सर 22 कट गया 11 टाइम में, ठीक है कट गया। और आपने कहा सर इस 2 से 140 भी कट गया सर 70 टाइम में, बिल्कुल कट गया। अब आपका जो इसका पेंसिल का आयतन आ गया वो आ गया 11 गुणा 7 गुणा 70। तो जब आप इसको गुणा करोगे, 11 गुणा 7 कितना हो गया? 77। भाई 11 सत्ते कितने होते हैं? 77। और जब आप 77 की गुणा 70 में करोगे तो कितना आ जाएगा? आपने कहा सर 77 77 49 4, 77 49 और 4 कितना हो गया? 53। आपने कहा सर 5390 सेंटीमीटर, सॉरी मिलीमीटर क्यूब। अगर आप लोगों को इतना समझ में आ गया है कि सर जो पेंसिल का आयतन होगा वो इतना होगा, तो आप एक बार वाई टाइप करें, और अगर किसी बच्चे को इसमें डाउट है तो वो एन टाइप करे। अभी तक हमने कुछ नहीं किया है, हमें व्यास का मान 7 mm दे रखा था। चलिए काफी सारे बच्चों को नहीं समझ में आया तो हम एक बार फिर से बता देते हैं, हम एक बार फिर से बता देते हैं, मिटा दिया सारा, ये देखिए मिटा दिया हमने जितना भी लिखा था।
अब आप पढ़िए इसको जल्दी से, क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, लिखा हुआ है क्या चीज लिखी हुई है यहाँ पर, कि सर यहाँ लिखा हुआ है जो पेंसिल का व्यास है वो 7 mm है। भाई जो आप जिस पेंसिल से लिख रहे हो उस पेंसिल का पूरा व्यास कितना है, पेंसिल है ना पूरी की पूरी, भाई लकड़ी और ग्रेफाइट दोनों मिलकर पेंसिल बने हुए हैं। तो आप कहोगे सर जो पेंसिल का व्यास है वो 7 mm है। कितना है वो, 7 mm है। तो लिख लीजिए कि सर जो पेंसिल का व्यास है, हमने लिख दिया है कि पेंसिल के बारे में बात की जा रही है, तो हमने लिख दिया है कि जो पेंसिल का व्यास है वो 7 mm है। तो आप कहोगे सर जो त्रिज्या हो गई वो आधी हो गई, 7/2 mm। यहां तक किसी को कोई डाउट है तो बताइए। भाई पेंसिल का व्यास, जो पूरी पेंसिल आप लोग देख पा रहे हो, जो पूरी पेंसिल आप लोग देख पा रहे हो उसका व्यास 7 सेंटीमीटर है। तो सर त्रिज्या का मान कितना हो गया, 7/2 mm। होमवर्क भी देंगे बच्चे, होमवर्क भी देंगे, आप एक बार इसको समझ तो लीजिए। ठीक है, चलिए इतना समझ में आ गया। तो अब आप क्या कहोगे, सर हमें पेंसिल की ऊंचाई का मान दे रखा है 14 सेंटीमीटर, और हम जानते हैं कि सर 14 सेंटीमीटर को हम 140 mm लिख सकते हैं। तो हमने इसको लिख दिया 140 mm। ठीक है बच्चे, 140 mm। यहां तक समझ में आया सभी को? ठीक है। अब आप खुद देखिए कि जो पेंसिल का आयतन हो जाएगा वो कितना हो जाएगा। आपने कहा सर जो पेंसिल का आयतन हो जाएगा, ये पेंसिल भी तो बेलन की जैसी है, तो सर इसका आयतन हो जाएगा पाई r²h। चलिए लिख देते हैं पाई का मान 22/7, r², यानी कि 7/2 गुणा 7/2, और h कितना हो गया 140। आपको इसको हल करना है सर। जब आप इसको हल करोगे तो ये कितना आ जाएगा। आपने कहा सर एक 7 से तो एक 7 कट गया, एक 2 से सर हमने इसको काट दिया 11 टाइम, कट गया। और सर एक 2 से हमने इसको काट दिया 70 टाइम। सर जब हम गुणा करेंगे तो सर 11×7=77, गुणा सर 70 बचा हुआ है, और इसको गुणा करेंगे तो कितना आ गया। सर एक जीरो तो ऐसी आ जाएगी, 49 का 9, 4 कैरी, और 49 और 4 53, 5390 मिलीमीटर क्यूब। अब आप हमें बताइए यहां तक कोई डाउट है किसी बच्चे को, यहां तक कोई डाउट है किसी बच्चे को? चलिए कोई डाउट नहीं है। अब चलते हैं आगे। अब आपको क्या चीज करनी है बच्चे, सिर्फ आपको आंसर किस में निकालना है, आपको आंसर निकालना है सेंटीमीटर क्यूब में। तो आपको देखो 2 नंबर मिल चुके हैं। आपने कहा सर जो ग्रेफाइट का आयतन है, जो ग्रेफाइट का आयतन है सर वो मिल गया हमें 110 मिलीमीटर क्यूब। और सर जो हमारे पास है पेंसिल का आयतन है वो मिल गया 5390 मिलीमीटर क्यूब। हम लिख देते हैं आगे वाले पेज पर कि सर जो ग्रेफाइट का आयतन है वो तो 110 मिलीमीटर क्यूब है, और वो है 5390 मिलीमीटर क्यूब। ये पेंसिल का आयतन है, ये पेंसिल का आयतन है। ठीक है, और ये ग्रेफाइट का आयतन है। अब आप देखो सर ग्रेफाइट में तो कोई दिक्कत नहीं है। हम जानते हैं सर एक होता है मीटर, एक होता है डेसीमीटर, एक होता है सेंटीमीटर, और एक होता है मिलीमीटर। सर जब हम इनका क्यूब कर देंगे कि यहाँ सेंटीमीटर क्यूब, यहाँ मिलीमीटर क्यूब, और हम जानते हैं कि जब हम मिलीमीटर क्यूब से सेंटीमीटर क्यूब में आएंगे, क्योंकि हमसे आंसर पूछा गया है कि आंसर बताइए सेंटीमीटर क्यूब में, तो आप कहोगे सर हम कितने से भाग कर देंगे, सर हम 1000 से भाग कर देंगे। क्यों, क्योंकि सर एक गैप है तो गुणा करते हैं 10 से। तो सर क्यूब में 10 का क्यूब होता है 1000। तो जब आप इसको 1000 से भाग कर दोगे तो आंसर कितना आ जाएगा। चलिए इसको 1000 से भाग कर देते हैं कि सर जब हम 110 को 1000 से भाग करेंगे तो एक जीरो कट गया। सर ऊपर वाली संख्या ऐसी आ जाएगी, सर नीचे दो जीरो है तो सीधे हाथ से दो प्लेस के बाद में डेसिमल आ जाएगा, यानी कि आपने कहा सर 0.11 सेंटीमीटर क्यूब। कितना आ गया, 0.11 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है बच्चे, यहां तक किसी को कोई डाउट है? ठीक है, कोई डाउट नहीं है किसी को। और देखो ये पेंसिल का आयतन है, हमसे पेंसिल का आयतन नहीं पूछा गया, हमसे पूछा गया लकड़ी। तो आप कहोगे सर जो लकड़ी का आयतन होता है ना, जो लकड़ी का आयतन होता है सर वो पेंसिल के आयतन में से ग्रेफाइट का आयतन घटा करके आता है, क्योंकि आप जानते हो लकड़ी कम है। देखो पेंसिल के अंदर तो ग्रेफाइट भी है ना,
भाई पेंसिल के अंदर तो लकड़ी और ग्रेफाइट दोनों है, तो जब आप पूरे पेंसिल के आयतन में से ग्रेफाइट का आयतन घटा दोगे तो सिर्फ आपके पास में लकड़ी लकड़ी का आयतन बच जाएगा। ठीक है बच्चे, तो आपने इसमें से घटाया इसको, तो घटा लेते हैं एक बार कि इसमें से 110 को घटा दो, तो 0.825 इतने मिलीमीटर क्यूब। और आपको पता है सेंटीमीटर क्यूब में जाने के लिए आप 1000 से भाग कर दोगे, कि जब आप सेंटीमीटर क्यूब में जाने के लिए 1000 से भाग कर दोगे तो एक जीरो कट गई, तो आप कहोगे सर ऊपर वाली संख्या तो ऐसी आ गई, सर नीचे दो जीरो है, तो सीधे हाथ से दो प्लेस के बाद डेसिमल कितना आ गया, 5.28 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, अब देखते हैं कौन सा आंसर सही है। तो अब आप कहोगे सर इसका ऑप्शन बी सही है, 5.8 सेंटीमीटर क्यूब और 0.11 सेंटीमीटर क्यूब। चलिए, अब आप लोगों का होमवर्क देखिए ये रहा। आप लोगों को जो होमवर्क में करना है ये रहा आपका होमवर्क। आप सभी बच्चे इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। ये आप लोगों का होमवर्क है कि आपको एक्सरसाइज करनी है 11.1, जो कि पेज नंबर 149 पर है, और उसके अंदर तीन सवाल है। और आपको करनी है 11